नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा जेएम फाइनेंशियल से। दिसंबर महीने में हमने एक नया ऑल टाइम हाई देखा निफ्टी में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद जनवरी में एग्रेसिव शॉर्टिंग ने इंश्योर किया कि हम एक तरह से निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन देखें। पेन सबसे ज्यादा मिड और स्मॉल कैप्स में था, खास करके जहां पर रिटेल के पोजीशंस, रिटेल के पोर्टफोलियोज और पार्टिसिपेशन बहुत हाई है। अब थोड़े से ग्रीन शूट्स निफ्टी में यहां पर बने हैं, जिनको देखकर हमें लगता है कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहां पे बन सकता है। अब ये बाउंस बैक बड़ा रिवर्सल है कि एक बाउंस बैक ही है, ये तो मार्केट ही बताएगा। लेकिन लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 17,400 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। अगर हम मंथली चार्ट्स लगाए और 12 महीने की मंथली मूविंग एवरेज देखें तो 17,400 का लेवल एग्जैक्टली वो लेवल है जहां पर से निफ्टी ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि वर्स्ट केस सिनारियो निफ्टी 17,000 तक जा सकता है अगर वोलेटिलिटी आने वाले 2 हफ्तों में रही, और बेस्ट केस सिनारियो निफ्टी यहीं से घूमेगा, जहां से हमें लगता है कि बाउंस बैक में पहला लक्ष्य हमारा 17,800 का है। 17,800 अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से 18,200 भी यहां पर टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो अब अगर ये बाउंस बैक होता है तो कौन से वो सेक्टर्स और कौन से वो एरियाज है मार्केट के जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, जहां तक मैं रिवर्सल की बात करूं तो पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रिवर्सल के हिसाब से, यानी कि हेडरूम सबसे ज्यादा, अपसाइड पोटेंशियल सबसे ज्यादा और डाउनसाइड रिस्क यहां पर काफी कम है। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स काफी हफ्तों के करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि यहां पे बाय करना चाहिए। तकरीबन 10% का एक स्टॉप लॉस लगाए और आने वाले 3 से 4 महीने में हमें लगता है कि तकरीबन 25% की अपसाइड पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने को मिल सकती है, यानी कि पीएसयू बैंक स्टॉक्स जो है उनमें रिटर्न इससे भी ज्यादा हो सकता है। दूसरा वो सेक्टर है जो कि पूरे के पूरे करेक्शन में स्ट्रेंथ बनाए रखा, वो सेक्टर है पीएसई इंडेक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने 2008 के टॉप भी अब तक नहीं निकाले हैं। इनफैक्ट जो कैचअप करने को है पिछले इतने सारे सालों का, वही इसे एक तरह से आने वाले 12 से 18 महीने के टाइम फ्रेम में सबसे टॉप पेडिस्टल पर रखता है टेक्निकली, कि भाई यहां पे सबसे ज्यादा हेडरूम और सबसे लीस्ट डाउनसाइड टेक्निकली दिखाई देती है हमें। तो अगर आपका थोड़ा सा लंबा अवधि का अगर आपका माइंडसेट है तो आप पीएसई सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, और हमें लगता है कि यहां पर एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन आने वाले 1 से 1.5 साल में बन सकता है। तीसरा कौन सा सेक्टर है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, वो है कैपिटल गुड्स। देखिए, कैपिटल गुड्स में हमने बहुत ही अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखी। इनफैक्ट अभी भी काफी सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्कुल भी थका नहीं है। तो रेगुलर इंटरवल्स पर, मेरे हिसाब से रेगुलर सपोर्ट्स पर आप इनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, डिप्स पर बाय करें, और मेरे हिसाब से ये अच्छी साबित हो सकती है। इसके बाद और कौन से वो एरियाज है जहां पर मार्केट में एक अच्छा पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। देखिए, निफ्टी आईटी ने एक अच्छा करेक्शन देखा और फाइनली हमें लगता है कि ये करेक्शन एक फॉलो अप बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका है, यानी कि जो अगला लेग ऑफ रैली यहां से शुरू होगा वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में साबित हो सकता है। तो ब्रॉडली ये 4 सेक्टर्स है, 2 अच्छे मोमेंटम वाले, अच्छे स्ट्रेंथ वाले और 2 रिवर्सल वाले। रिवर्सल में हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स और साथ ही में आपके आईटी स्टॉक्स यहां पर एक अच्छा रिवर्सल देने चाहिए, और अच्छे मोमेंटम में हमें लगता है कि पीएसई और साथ ही में कैपिटल गुड्स वो सेक्टर है जहां पर ट्रेडर्स को खास करके इंटरेस्ट रहेगा आने वाले समय में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निफ्टी और आपकी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी है आपकी प्रॉफिटेबल हो, फायदेमंद हो आने वाले समय में। हम यूं ही आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी में जुड़े हुए हैं आपके हित के लिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investments.